डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 25 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स की बुक्स है। डेट है जिसकी 4 सितंबर 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास की जगह नेम लिखेंगे। आज का हमारा सब्जेक्ट टॉपिक है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। हम अपना वही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जिसका ये पार्ट 3 हो जाएगा। तो हम समझते हैं आज की वर्कशीट। जो 75% थे पीपल पालमपुर के, वो अपना जो वर्किंग अपना काम वो किस पे डिपेंड थे, फार्मिंग पे डिपेंड थे। अपनी लाइवलीहुड अपनी जीवनी वो कृषि यानी फार्मिंग यानी खेती से ही चलाते थे। उनका बेसिक कंटेनिंग क्या था, फार्म प्रोडक्शन ही था। लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज फिक्सली partially fixed. The main reason why farmers are able to grow 3 different crops in year in Palampur is due to well development system of irrigation. यानी पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, इसलिए वहाँ के लोग 2 से ज़्यादा यानी 3 डिफरेंट क्रॉप्स भी एक साल में उगा लेते थे। वो एक अगर किसी टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप यानी एक से ज़्यादा क्रॉप को एक ही लैंड पे ग्रो करना, उसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग भी कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन वे है अपनी जो प्रोडक्शन को बढ़ाने का। जितने भी फार्मर्स थे पालमपुर में, वो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप तो वो उगाते ही थे। और इनका मॉडर्न फार्मिंग थी, जैसे हायर हील्ड्स थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन उन्हें मिल रखा था। इन द लेट 1916 इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टिवेट वीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज़। यानी HYV को यूज़ करके आप हाई यील्डिंग वेराइटीज़ को यूज़ करके कल्टिवेशन ऑफ वीट एंड राइस कर सकते हैं। सीड मिलते थे। वो जो पंजाब के फार्मर्स थे, हरियाणा के और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, वो उन्होंने ट्राई करा मॉडर्न फार्मिंग का मेथड इंडिया में। और दीज फार्मर इन दिस रीजन सेटअप ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन यानी इरीगेशन के लिए ट्यूबवेल्स यूज़ करें। और HYV के सीड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स भी फार्मिंग में यूज़ करी और उन्हें हाई यील्ड्स ऑफ वीट मिला। दे वर रिवॉर्डेड एज ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। अब जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो किस में नुकसान कर रहा था, हमारी नेचर को नुकसान कर रहा था, क्योंकि सॉइल फर्टिलिटी कम हो रही थी, इंक्रीज़ हो रही थी क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र मिलाई जा रही थी। ग्राउंड वाटर से जो वो ट्यूबवेल से निकाला जाता था, तो ज़्यादा पानी ख़त्म होना, वाटर टेबल होने लगी। वी मस्ट टेक केयर ऑफ़ इन्वायरमेंट। अगर हम अपने फ्यूचर डेवलपमेंट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो हम अपने इन्वायरमेंट को भी देखना है हमें। वी मस्ट रियलाइज़ हाउ इम्पॉर्टेंट लैंड इज़ फार्मिंग। और हमें पता है कि फार्मिंग के लिए जो लैंड है वो कितना इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टिवेशन। यानी अनफॉर्चुनेटली यानी ऐसे बताया है कि पूरे पालमपुर के लोगों को नहीं मिला था ज़मीन खेती करने के लिए। पालमपुर में जो 150 फैमिलीज़ थी, उनके पास कल्टीवेशन के लिए जो लैंड है, वो भूमि है, वो नहीं है। 240 फैमिली के पास बहुत छोटे प्लॉट हैं जो कि 2 हेक्टेयर से भी छोटे हैं। और कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट डजंट बीइंग अडेप्ट इनकम टू द फार्मर। यानी अगर वो इतने छोटे से प्लॉट में अगर कल्टीवेशन करें, देन उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा, वो अपनी जीवनी नहीं चला पाएंगे। 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर यानी बड़े और मीडियम जो मध्य वर्ग के लोग थे, उन्हें 60 फैमिलीज़ को मिल रखा था कल्टीवेट 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड मिल रखा था जहाँ पे वो कल्टीवेट करें। अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर्स और मोर। और कुछ जो बहुत बड़े लार्ज फार्मर्स थे, बड़े फार्मर्स थे, उन्हें 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा मिल रखा था। अब बताया आपको मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। यानी वो अपने घर चलाने के लिए क्या करते थे, कर्ज लेते थे। दे बोरो वो लार्ज फार्मर से या विलेज मनी लैंडर से या ट्रेडर से जो सप्लाई करते थे इम्पोर्ट्स कल्टीवेशन का, उनसे वो लोन ले लेते थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज़ वेरी हाई। तो जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो बहुत हाई था। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपीट द लोन। यानी वो लोन ले तो लेते थे पर उसे वापस देने में उनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती थी। इन कंट्रास्ट द स्मॉल फार्मर, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग। यानी उन्हें भी तो अपने फार्मिंग से सेविंग करना है। दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड। स्मॉल फार्मर्स हैव लिटिल सरप्लस बट बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल। और जो स्मॉल फार्मर्स थे उनके पास तो कुछ भी पैसा बचता ही नहीं था, क्योंकि उनके पास लैंड ही इतना कम था और क्योंकि प्रोडक्शन बहुत कम होता था। फ्रॉम दिस सब्सटेंशियल शेयर इज कैप्ट फॉर देयर अदर फैमिली नीड्स। लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फ्रॉम फार्म प्रोडक्ट। और जो लार्ज एंड मीडियम थे वो उनका ठीक से हो जाता था, क्योंकि जो स्मॉल फार्मर्स थे वो भी उनसे कर्ज लेते थे एंड वो उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट से देते थे। अर्निंग इज सेफ कैपिटल बाइंग कैपिटल द नेक्स्ट सीजन, दस दे आर एबल टू अरेंज द कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर ओन सेविंग। यानी जो कैपिटल वगैरह खरीदनी होती थी वो फार्मर अपनी ओन सेविंग्स ही खरीदते थे।
अब यहाँ पे आपको मॉडर्न फार्मिंग मेथड बता रखा है। HYV सीड्स यूज़ होते थे, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड और डैम्स बनाए जाते थे इरिगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कैनाल्स बनाए जाते थे, पंप सेट किए जाते थे, फार्म मशीनरी होती थी, डीजल होता था। तो ये सब आपको बताया। अब इसी में आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी वर्कशीट में। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, यानी मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं। तो मल्टीपल द कल्टिवेशन ऑफ मोर देन वन क्रॉप, यानी एक से ज़्यादा क्रॉप का, यानी एक से ज़्यादा क्रॉप का कल्टीवेशन करने को हम एक ही लैंड पर एक ईयर में, यानी एक साल में, उसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर कंसेक्यूशन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन की कंसेक्यूशंस क्या हैं। तो आप इसका आंसर करेंगे, एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र का तो जो वो सॉइल की फर्टिलिटी है उसे बहुत कम कर देते हैं। और इरिगेशन बार बार ट्यूबवेल से होता रहता था तो जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन सेम लैंड, यानी डिफरेंट वेज क्या हैं अगर हम अपने प्रोडक्शन को सेम लैंड पे करें। आपको एक एग्जांपल के साथ, यूज़ एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन, यानी एग्जांपल के साथ समझाना है। तो एप्लीकेशन ऑफ मॉडल एग्रीकल्चर मेथड और मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, ये दो हो जाएंगे हमारे अगर हम प्रोडक्शन ऑफ सेम लैंड करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन कंट्रास्ट टू स्मॉल फार्मर द मीडियम एंड लार्ज फार्मर इजीली गेट कैपिटल फॉर एग्रीकल्चर, यानी अगर हम स्मॉल फार्मर को हटा के बात करें तो जो मीडियम और लार्ज फार्मर थे वो इजीली कैपिटल ले लेते थे एग्रीकल्चर के लिए। तो वो कैसे करते थे, तो आप इसका आंसर करेंगे, द प्रोडक्शन ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर इज़ मोर इन द फील्ड्स, यानी जो उनका फील्ड्स ज़्यादा बड़ी थी दैन उन्हें प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता था तो उनकी सेविंग्स बचती थी और ये वो इजीली कैपिटल को मैनेज कर लेते थे, पर स्मॉल फार्मर नहीं कर पाते थे। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट